गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सबका मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ ये इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के लेक्चर में। डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर राजेश यादव। आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल। आपने लास्ट टाइम तो हमने एक पढ़ा कि डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस कैसे डिटरमाइन करते हैं, आपने ये डिस्कस किया था। आई एम श्योर ये आपको समझ में आया होगा और आपने इसके ऊपर बहुत अच्छे से वो फॉर्मूलेज अपने हाथ से लिखे होंगे और आई एश्योर यू ये इसके ऊपर 100% आप उस जो न्यूमेरिकल आता है आप सॉल्व करेंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम उसका आगे का पार्ट पढ़ने वाले जिसे बोलते हैं कि अल्कलिनिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं। कि आप बताइए कि अल्कलिनिटी वाटर को अल्कलिनिटी क्यों होती है? आप सोचिए सभी, अल्कलिनिटी क्यों होती है वाटर को? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे आयन्स है जिसके वजह से वाटर को अल्कलिनिटी है। राइट? ये कौन से आयन्स है? एक जनरली आप बता सकते हैं? सबको पता है, सभी बोलेंगे हाइड्रोक्साइड है। बराबर है, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। एक हाइड्रोक्साइड है, एक कार्बोनेट और नेक्स्ट बाइकार्बोनेट। कितने? 3 आयन्स तो मेजर हमें पता है। कौन कौन से? कि हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। फ्रेंड्स मुझे आप बताइए, लेकिन ये अभी कैसे डिटरमाइन करिए और उसका टाइप कि कौन से आयन्स वाटर में है और उसका अमाउंट कितना है जिसके वजह से वाटर इज हैविंग अल्कलिनिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ये इंटरेस्टिंग आज हम जो देखने वाले वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस टॉपिक के एंड ये सबसे आपको इजी लगेगा, आसान लगेगा। क्यों लगेगा? तो जो आपने इससे पहले जो आपने टाइट्रेशन किए थे, एसिड बेस टाइट्रेशन, तो वही एसिड बेस टाइट्रेशन आज हम पढ़ाने वाले। लेकिन यहाँ पे ये उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। क्यों? मैं क्यों ये बोल रहा हूँ? दिस विल बी मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू, क्योंकि उसके जो आपने पढ़ा था उससे थोड़ा सा आगे हम देखने वाले। क्योंकि वहाँ पे आपने एक ही इंडिकेटर यूज़ किया था, फिनोल्फथालीन। यहाँ पे हम फिनोल्फथालीन तो यूज़ करेंगे लेकिन और एक आगे इंडिकेटर यूज़ करने वाले। इज इट इंटरेस्टिंग? येस, आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस टाइट्रेशन वेयर दिस इज ऑल्सो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन बाय विच we can determine alkalinity of water sample. Okay, so dear students, here for this कौन से apparatus यूज करेंगे? वही apparatus जो आपने हार्डनेस के लिए यूज किए थे EDTA मेथड के लिए, वही ब्यूरेट, कोनिकल फ्लास्क, पिपेट, इंडिकेटर एक्सेट्रा। नाउ हियर यहाँ पे एक ही पार्ट में ये टाइट्रेशन हो जाता है, वो बहुत ही सिंपल है। कि ये कौन सा क्या है? तो ये ब्यूरेट हमें फील करना है। तो क्या लेंगे ब्यूरेट में? हियर यू विल टेक ब्यूरेट, यू हैव टू फील ब्यूरेट बाय यूजिंग 0.1। एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। ये 0.1 हो सकता है आपको जो अच्छा लगे, या 0.1 हो सकता है। तो यहाँ पे ये 0.1 हम कंसिडर करते हैं, 0.1 मोलर HCl। okay. अभी हम ये वाटर सैंपल जो लेने वाले, हम क्या डिटरमाइन करने वाले? अल्कलिनिटी ऑफ वाटर सैंपल। तो ये वाटर सैंपल अल्कलाइन होगा या एसिडिक होगा? आप ही बताइए। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आप तो सभी बहुत ही अच्छे होशियार बच्चे हो, कि बहुत ही सिंसियर हो। ये डेफिनेटली ये अल्कलाइन वाटर सैंपल होगा। राइट? कि तो हम यहाँ पे मेंशन करें वाटर सैंपल, ये क्या है? वाटर सैंपल अल्कलाइन है। कि अल्कलाइन वाटर सैंपल है। कि यानी कि इसका अल्कलाइन है तो इसका टाइट्रेशन किसके अगेंस्ट होना चाहिए? एसिडिक के अगेंस्ट। राइट? तो इसीलिए ब्यूरेट में हमने क्या लिया? HCl लिया, जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 या 0.01 मोलर। नेक्स्ट, इसमें जो हम इंडिकेटर ऐड करने वाले, पहला इंडिकेटर जो ऐड करेंगे उसका नाम है फिनोल्फथालीन। क्या नाम है इसका? फिनोल्फथालीन। सो हियर आई विल मेंशन हियर फिनोल्फथालीन इंडिकेटर। ये जो फिनोल्फथालीन इंडिकेटर आप इसमें ऐड करते हैं तो इस सॉल्यूशन का जो कलरलेस सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन का कलर होता है पिंक। हेलो, मैं फिर से बता रहा हूँ, व्हेन यू विल ऐड फिनोल्फथालीन 2 to 3 drops of phenolphthalein in alkaline water sample, solution will be pink। अभी ये पिंक क्यों बनता है? तो ये हर इंडिकेटर का एक एक्शन है। कि इंडिकेटर का एक्शन होता है, एक बिहेवियर है। ये इंडिकेटर पर्टिकुलर पीएच में, एक पर्टिकुलर अल्कलाइन पीएच में इसका कलर पिंक हो जाता है। कि अगर जैसे एसिडिक टूवर्ड्स जाता है, थोड़ा कम होता है एक पर्टिकुलर रेंज में, वो कलर पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है। ओके, अभी इसका एंड पॉइंट क्या है? फॉर द फर्स्ट एंड पॉइंट हियर द स्टूडेंट्स, फॉर द हियर फिनोल्फथालीन
phenolphthalein indicator. Here end point is क्या है? end point है pink to colorless. pink to colorless. Now dear students, ये pink to colorless ये end point आता है कि यहाँ पे जब when you will start addition of HCl, जैसे आप slowly addition करेंगे with slow stirring, try to visual, आप समझ लो, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मैंने ब्यूरेट फिल किया, इसमें ब्यूरेट कोनिकल फ्लास्क में 25 ml वाटर सैंपल लिया जिसमें हमने 2 ड्रॉप फिनॉल्फिलिन ऐड किया और हम इसके बाद ये सॉल्यूशन बना पिंक. ये विजुअलाइज कीजिए डियर स्टूडेंट्स, आप समझ लीजिए मैं ये खुद कर रहा हूँ, ये बहुत ही आसान है. तो खाली पढ़ने से ये नहीं होगा, तो आपको इसमें इन्वॉल्व होना है. तो इन्वॉल्व होकर आप देखेंगे तो यू विल एंजॉय, राइट. के तो इसमें आपने लिया 25 ml वाटर सैंपल पिपेट आउट करके इसमें 2 ड्रॉप्स फिनॉल्फिलिन ऐड किया जिससे सॉल्यूशन बना पिंक. अभी मैं देन आई विल स्टार्ट टाइट्रेशन एक 2 ड्रॉप ऐड करते हैं हम, है ना, विथ कॉन्स्टेंट सरिंग थोड़ा थोड़ा. ये कब तक ऐड करेंगे? जब तक पिंक कलर डिसअपियर नहीं होता. के सो दिस इज अ फर्स्ट एंड पॉइंट. जब इसका एंड पॉइंट आएगा पहला, तो ये आपको नोट डाउन करना है एज अ V1 ml. के ये एंड पॉइंट आपको लिखना है V1 ml. के नाउ हियर आफ्टर गेटिंग फर्स्ट एंड पॉइंट, जब पिंक कलर डिसअपियर होगा आप उसका ब्यूरेट रीडिंग नोट डाउन करेंगे. के और वो V1 ml फिनॉल्फिलिन एंड पॉइंट करके लिखेंगे, P एंड पॉइंट और फिनॉल्फिलिन एंड पॉइंट. के इसके बाद आगे क्या करना है आपको? यू हैव टू यूज सेकेंड इंडिकेटर. ये पहला इंडिकेटर है. के इसके बाद जब ये पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा, के पिंक कलर जब निकल जाएगा, के हियर सो व्हेन दिस पिंक कलर विल गेट डिसअपियर, सो इन दैट यू हैव टू ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर. क्या ऐड करना है? प्लस हियर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर. कौन सा इंडिकेटर है ये? मिथाइल ऑरेंज. अब जब आप मिथाइल ऑरेंज इसमें ऐड करते हैं तो ये सॉल्यूशन का कलर बनता है येलो. क्या बनता है? येलो कलर. येलो कलर बनता है. नाउ अभी फिर से आपको टाइट्रेशन शुरू करना है, यानी विदाउट रिफिलिंग ब्यूरेट रिफिल नहीं करना है. यानी पहला V1 ml आया था आपका, सपोज ये V1 ml है कि एंड पॉइंट, यानी ये P एंड पॉइंट है समझ लीजिए. तो यहां से आगे फिर से टाइट्रेशन शुरू करना है. कि और ये इसका एंड पॉइंट क्या आएगा? येलो टू ऑरेंज. क्या एंड पॉइंट है? येलो टू ऑरेंज. ये मिथाइल ऑरेंज का बिहेवियर है. ये पर्टिकुलर पीएच में उसका येलो कलर होता है और एक पर्टिकुलर पीएच में उसका ऑरेंज होता है. ओके, सो हियर दिस इज द सेकेंड इंडिकेटर, दैट इज अ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर. ओके, इंडिकेटर यहां पे ये इंडिकेटर जब आप ऐड करते हैं तो इसका एंड पॉइंट क्या है? येलो टू ऑरेंज. येलो टू ऑरेंज. नाउ डियर स्टूडेंट्स, और इसे हम बोलते हैं दिस इज द V2 ml. V2 ml एंड पॉइंट. सो डियर स्टूडेंट्स, ये 2 एंड पॉइंट आ गए हमें. ओके, अभी यहां पे हम थोड़ा थ्योरी डिस्कस करते. ये सब इतना ऐसा क्या होता है यहाँ पे? ये सब हमने बताया आपको. ये दिस इज अ सिंपल टाइट्रेशन. कि मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए हमें ब्यूरेट में क्या लेना है? यू हैव टू फिल ब्यूरेट बाय 0.1 मोलर HCl या एनी कॉन्सेंट्रेशन. के लेकिन वो पता होना जरूरी है. कोनिकल फ्लास्क में क्या लेंगे? 25 ml वाटर सैंपल. 25 हो सकता है या 10 हो सकता है, आपको जो ठीक लगे, लेकिन वो वॉल्यूम पता होना जरूरी है फ्रेंड्स. अरे आपको समझ में आ रहा है ना सभी को? बहुत ही सिंपल टाइट्रेशन है. ये इंटरेस्ट लेके सुनिए कि मैं ये खुद कर रहा हूँ. कि इसमें पहला कितने इंडिकेटर्स यूज किए? 2 इंडिकेटर्स यूज किए. पहला कौन सा? फिनॉल्फिलिन. दूसरा कौन सा? मिथाइल ऑरेंज. एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड. अभी फिनॉल्फिलिन जब आप अल्कलाइन वाटर सैंपल में ऐड करते हैं तो वो कलर सॉल्यूशन विल बी पिंक. तो ऑब्वियसली जब आप टाइट्रेशन शुरू करेंगे पिंक सॉल्यूशन का, तो उसका एंड पॉइंट क्या होगा? पिंक टू कलरलेस. जब भी आप टाइट्रेशन शुरू करेंगे तो ये ऐड करते करते कब स्टॉप करेंगे? जब ये पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा या कलरलेस बनेगा. एंड दिस विल बी फर्स्ट एंड पॉइंट इज नोन एज फिनॉल्फिलिन एंड पॉइंट और P एंड पॉइंट. उसके बाद आप यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज ऐड करते उसी सॉल्यूशन में, कलरलेस सॉल्यूशन में, और वो सॉल्यूशन क्या बन जाता है? कलरलेस सॉल्यूशन विल बी येलो. और फिर से टाइट्रेट करते
till the orange will be end point, और आपका वो second end point आप note down करते, suppose this is second end point V2ml and this is known as a M end point, मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट, राइट, कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट, ओके, ये जिसको समझ में आया वो डेफिनेटली ये भूलेगा नहीं, मैं ये मेरा चैलेंज है, ओके, ये एश्योरिटी मैं देता हूँ आपको, ओके। क्या है ये, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है ऐसे कि कलर चेंज होता है, कौन सी रिएक्शंस पॉसिबल है, तो सी, तो हमने यहाँ पर अभी देखा कि एक्चुअली हमने अज्यूम क्या किया कि वहाँ पे वाटर सैंपल अल्कलाइन क्यों है, तो वहाँ पे हाइड्रोक्साइड हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है, बाइकार्बोनेट, लेकिन हमें अभी तक पता नहीं है, एक एज्यूम करते हम, समझ लीजिए कि तीनों है, तो कौन सी पॉसिबल रिएक्शंस है, तो इसमें ये हाइड्रोक्साइड जो है ये पहली रिएक्शन यहाँ से होता है, ऑल हाइड्रोक्साइड गेट न्यूट्रलाइज, क्या बोल रहा हूँ, ऑल हाइड्रोक्साइड गेट न्यूट्रलाइज, ओके। उसके बाद हियर all hydroxide get neutralized, OH minus plus H plus gives H2O. उसके बाद दूसरा रिएक्शन कौन सा होता है, half of the carbonate get neutralized, half of the carbonates get neutralized. So for this here reaction goes like this, all hydroxide get neutralized and here all hydroxide get neutralized, OH minus plus H plus gives H2O. Okay, half of the carbonate get neutralized, that is CO3 2 minus plus H plus gives HCO3 minus. So ये दो पॉसिबल रिएक्शंस है कि जहां ये कहां पे होते हैं, फिनोल्फिनीन के लिए होते हैं, पी एन पॉइंट के लिए, okay. उसके बाद ना यहाँ इसका मतलब क्या है, हाफ ऑफ द कार्बोनेट गेट न्यूट्रलाइज, तो कार्बोनेट CO3 2 माइनस से HCO3 माइनस, यानी -2 माइनस का चार्ज हो जाता है -1, एंड देयरफॉर ये मीनिंग इस तरह से हाफ ऑफ द कार्बोनेट्स के 2 माइनस CO3 2 माइनस से उसका चार्ज हो जाए -1, यानी कि बाइकार्बोनेट होता है, ओके। तो ये दो पॉसिबल रिएक्शन फिनोल्फिनीन के लिए होते हैं। और मिथाइल ऑरेंज आगे कंटिन्यू क्या होता है, ऑल बाइकार्बोनेट्स, ऑल मीन्स शायद शुरू से उसमें प्रेजेंट है और ये इससे जो कन्वर्ट हो गए, तो ये सभी मिला के ऑल बाइकार्बोनेट्स गेट न्यूट्रलाइज, दैट इज HCO3 माइनस प्लस H प्लस गिव्स H2O प्लस CO2, और ये जो है ये होता है मिथाइल ऑरेंज एन पॉइंट, एम एन पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, हियर ये शुरू से भी HCO3 हो सकते हैं कि ये कंटिन्यू होता है, इसीलिए ये शुरू से रीडिंग कंसिडर करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जब रीडिंग आएगा V1 एंड V2 तो आपको इसमें से सब्सट्रैक्ट नहीं करना है कि, तो ये आपको पूरा 0 टू ये इतना कितना जो आया वो कंसिडर करना है एम एन पॉइंट। V2 माइनस V1 कंसिडर मत कीजिए, ये बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे गलत करते हैं और इसीलिए न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज तक पेपर सेटर ने बहुत बार ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल के लिए पूछा गया है, तो ये फॉर्मूला है, लेकिन ये बहुत बार V2 मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट जो वैल्यू दिए है और फिनोल्फिनीन वैल्यू, तो इसमें से एज इट इज़ कंसिडर करना है, ये सब्सट्रैक्ट नहीं करना है। कीप इन माइंड, ये शुरू से ये कंसिडर करना पड़ता है। ओके, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ये ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट जहाँ पे मिस्टेक होती है, ये अगर हमने पहले से ही समझ लिया तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, इजंट इट? ये आपको समझ में आ रहा है? हमें बहुत ही आसान है, एंजॉय करना है, हमारे वर्ड्स में हमें समझ में लेना है, आपके खुद के वर्ड्स में अच्छे से लिखना है कि, और ये न्यूमेरिकल के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बार न्यूमेरिकल के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99% पूछा गया है, 100% वी कैन से। ओके, नाउ हियर व्हाट हैपन, सी, तो फ्रेंड्स ये 3 रिएक्शंस पॉसिबल है। कि फिनोल्फिनीन के लिए कौन से 2 रिएक्शंस, all hydroxide get neutralized, okay, OH minus plus H plus gives H2O, half of the carbonate get neutralized, CO3 2 minus plus H plus gives HCO3, और मिथाइल ऑरेंज के लिए ये पूरा बाइकार्बोनेट्स गेट न्यूट्रलाइज। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे के अभी हम जो देखने वाले, लुक हियर, के जनरली के जो pH फिनोल्फिनीन के लिए जो चेंज होता है, तो pH डिक्रीज टू 8.7 अप्रोक्सीमेटली आई एम सेइंग। ओके, तो ये कहाँ पे जाता है,
तो अराउंड 8.7 ये इस फिनोल्फिलीन की रेंज है कि जहाँ पे पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है। ओके, और उसी रेंज में आप जब ये मिथाइल ऑरेंज ऐड करते हैं तो ये यहाँ पे सॉल्यूशन बनता है येलो, और ये एंड पॉइंट क्या है, येलो टू ऑरेंज के। सो वहाँ जहाँ पे ऑल बाइकार्बोनेट्स गेट न्यूट्रलाइज के। अब ये हो गया टाइट्रेशन के, जहाँ पे पीएच अराउंड कहाँ तक आता है, पीएच 4 इन दैट अप्रोक्सीमेटली ओके रेंज के। नाउ कि जहाँ पे उसका कलर क्या होता है, ऑरेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज हियर एक्चुअल, ये दूसरी जगह से हम और एक अलग ढंग से आपको बताते हैं। ओके, जैसे कि ये 0 ml है कि शुरुआत की हमने, और यहाँ पे आपने फिनोल्फिलीन ऐड किया जहाँ पे आपको मिला V1 ml, जिसे हम बोलते हैं पी एन पॉइंट के, कि जहाँ पे हमने क्या बताया कि ऑल हाइड्रोक्साइड गेट न्यूट्रलाइज, ऑल हाइड्रोक्साइड गेट न्यूट्रलाइज, और दूसरा क्या बताया हमने, CO3 गेट न्यूट्रलाइज के। यहाँ पे ये कलर क्या होता है, शुरू में ये कलर जो है, कलर इज पिंक एंड पिंक। ये इनिशियली जब फिनोल्फिलीन ऐड करते हैं तो इसका कलर है पिंक, और जब एंड पॉइंट आता है तो ये बनता है कलरलेस बनता है। मैं अलग ढंग से आपको बता रहा हूँ समझने के लिए। जब इसमें कलरलेस आता है तो हम ये एडिशन स्टॉप करते हैं और ब्यूरेटिन नोट डाउन करते हैं, जैसे V1 ml विच इज अ पी एंड पॉइंट। फिर से इसमें हम ऐड क्या करते हैं, इसी में हम ऐड करते हैं मिथाइल ऑरेंज। क्या ऐड करते हैं, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज ऐड करने के बाद इसका कलर क्या होता है, येलो हो जाता है, कि इसका कलर हो जाता है येलो। और ये आप फिर से कंटिन्यू करते हैं टाइट्रेशन, लेकिन ब्यूरेट फील करते हैं क्या, नहीं करते, है ना। के तो ये टाइट्रेशन हम शुरू करते हैं, कब तक करते हैं, जब तक आपको येलो ऑरेंज कलर नहीं मिल जाता। कौन सा कलर, ऑरेंज कलर। जब ऑरेंज कलर हो जाता है तो ये हम एडिशन स्टॉप करते हैं, और जिसका रीडिंग आता है वो उसे बोलते हैं V2 ml, और इसी को हम बोलते हैं एम एंड पॉइंट। और इसमें कौन सी रिएक्शंस है, हियर द रिएक्शन इज ऑल बाइकार्बोनेट्स गेट न्यूट्रलाइज, HCO3 के। समझ में आई ये कंसेप्ट। अभी आप देखिए यहाँ पे के ये सब कुछ जो होता है ये हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा देखा, लेकिन फिर भी हमें अभी तक पता नहीं चला कि कैसे एक्चुअली विच आयंस आर रिस्पॉन्सिबल। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ लिसन केयरफुल, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। के सो हियर क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वाई वाटर इज अल्कलाइन, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, देयर मे बी प्रेजेंस ऑफ ओनली हाइड्रोक्साइड हो सकता है, राइट, वेरी गुड, है ना, ओनली हाइड्रोक्साइड हो सकता है। के दूसरा क्या हो सकता है, ओनली कार्बोनेट्स, राइट, के सेकेंड पॉसिबिलिटी। थर्ड ये हो सकता है ओनली बाइकार्बोनेट्स के। और दो पॉसिबिलिटीज है कि कौन सी है, हाइड्रोक्साइड, कॉम्बिनेशन ऑफ टू आयंस, हाइड्रोक्साइड एंड बाइकार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड एंड बाइकार्बोनेट्स, सॉरी हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट्स, एंड कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। मैं फिर से बता रहा हूँ कितने पॉसिबिलिटीज है, 5 पॉसिबिलिटीज है, देयर आर 5 पॉसिबिलिटीज वाई वाटर इज अल्कलाइन। पहले ओनली हाइड्रोक्साइड, दूसरी बोलिए मेरे साथ ओनली कार्बोनेट्स, कि तीसरी ओनली बाइकार्बोनेट्स, और 2 कॉम्बिनेशंस है, कौन सी, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स टुगेदर, और एंड हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट्स टुगेदर। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर दीज आर द 5 पॉसिबिलिटी, लेकिन एक पॉसिबिलिटी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये MCQ के लिए भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि इसीलिए आपको ये दिमाग में रखना जरूरी है। जैसे कौन सी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, हाइड्रोक्साइड एंड बाइकार्बोनेट्स टुगेदर आर नॉट पॉसिबल। और सेकेंड MCQ इसमें क्या है, वाई दे रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म कार्बोनेट्स। तो देखिए हर जगह पे MCQ है, के क्योंकि इसके ऊपर MCQ के भी क्वेश्चंस है, तो ये दिमाग में रखिए कि ये सब वो एंड पॉइंट ये सब दिमाग में रखिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन MCQ के लिए भी पूछा जा सकता है। ओके, तो हियर दीज आर द पॉसिबिलिटीज। लेकिन
अभी हम कैसे डिटरमाइन करें कि कौन से आयंस रिस्पॉन्सिबल है, एक्चुअली उसका अमाउंट कितना है? लेट अस सी, एंड दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ओके, आपको अभी कैसे निकालेंगे आप कि कौन से आयंस प्रेजेंट है? तो इसके लिए फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आपने हार्डनेस के लिए डिटरमाइन यूज किया था, हार्डनेस इज इक्वल टू y1/v के इंटू जेड इंटू 100 इंटू 1000। तो 100 के जगह पे यहाँ पे बस 50 लीजिए। क्या लेना है? 50। ओके, तो P alkalinity इज इक्वल टू, हियर विल सी, राइट, instead of y here we have mentioned v1 and v2, therefore we here will see v1 upon v k। तो v1 is a phenolphthalein end point, v1 is a butyrateding, v is water sample, and z is concentration of HCl, z is concentration of HCl, 0.1 जो भी है कि दिया होगा। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, तो P alkalinity इज इक्वल टू, हियर जो भी आया v1 ml, v1 अपॉन v कितना लिया? 25 ml प्लस इंटू z 0.1 इंटू 50 इंटू 1000 के ppm कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। नाउ सेम वे दिस इज अ P alkalinity। ओके, सेम थिंग मिथाइल ऑरेंज alkalinity, m इज इक्वल टू, m एंड पॉइंट इज इक्वल टू v2 अपॉन v इंटू जेड इंटू 50 इंटू 1000। यहाँ पे P alkalinity हो या M हो, कि वॉट एवर इट मे बी, यहाँ पे v1 P alkalinity के लिए और M alkalinity के v2 सेकेंड रिएक्शन फॉर्मूला लिखना है, v2 अपॉन v इंटू जेड इंटू 50 इंटू 1000। अब इससे आपको एक पर्टिकुलर आंसर आएगा। अभी इसमें आपको कैसे, इससे क्या करेंगे आप? तो नाउ यू कैन डिटरमाइन द टाइप एंड अमाउंट ऑफ सॉल्ट। कैसे? तो बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन P एंड M, बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन P एंड M। ओके, मीन्स हाउ इट इज पॉसिबल? ओके, हाउ इट इज पॉसिबल? सो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर, एज आई हैव मेंशन्ड, 5, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? कितने पॉसिबिलिटीज देखे हमने? 5 पॉसिबिलिटीज देखे, जिसमें से पहली रिलेशनशिप है P इज इक्वल टू 0, P इज इक्वल टू 0। अब ये P इज इक्वल टू 0 मीन्स ये कब आएगा? ये कब आप बोलेंगे P इज इक्वल टू 0? P मीन्स व्हाट? फिनोल्फिलीन एंड पॉइंट। इसको 0 हम कब बोलेंगे? एक फिर से हम टाइट्रेशन शुरू किया, हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया कि जब आप फिनोल्फिलीन ऐड करते हैं इसमें, तो उसका सॉल्यूशन का कलर हो जाता है पिंक, और ये एंड पॉइंट पिंक टू कलरलेस। लेकिन आपने ये थ्योरी पढ़ा, लेकिन आपने फिनोल्फिलीन ऐड करने के बाद वो पिंक कलर बना ही नहीं, तो डोंट गेट कंफ्यूज। अगर वो बना ही नहीं मीन्स इसका केस है P इज इक्वल टू 0। अभी ये P इज इक्वल टू 0 मीन्स एब्सेंस, कौन से आयंस एब्सेंस हो सकते हैं? क्योंकि P के लिए कौन से आयंस न्यूट्रलाइज होते हैं? ऑल हाइड्रोक्साइड एंड हाफ ऑफ द कार्बोनेट्स। यानी कि इन अदर वर्ड्स हम क्या बोलेंगे कि हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट्स एब्सेंट। क्यों? तो P इज इक्वल टू 0। इन दैट केस डेफिनेटली आपको कंटिन्यू टाइट्रेशन करना है। इमीडिएटली इसमें क्या ऐड करेंगे? मिथाइल ऑरेंज, और इसका कलर सॉल्यूशन कलर येलो होगा एंड येलो टू ऑरेंज। तो इन दैट केस जब P इज इक्वल टू 0 आएगा तो डेफिनेटली हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट्स एब्सेंट एंड प्रेजेंस ऑफ ओनली बाइकार्बोनेट। समझ में आया डियर स्टूडेंट्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर ये आपको समझ में आया कि तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये टेबल आपको कुछ भी कीजिए याद रखना ही है। अगर आप टेबल याद नहीं रखेंगे तो इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स या MCQs आते हैं 100% मैं आपको बता देता हूँ, इसके ऊपर 2-2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स MCQs आते हैं, या उसका न्यूमेरिकल इसके ऊपर भी आते हैं। लेकिन इसके लिए टेबल याद रखना जरूर है। जैसे कौन से न्यूमेरिकल, आई विल टेल यू कैसे MCQs पूछे जाते हैं। ओके, पहला केस हो गया। दूसरा केस है P इज इक्वल टू हाफ ऑफ M, यानी कि P का वैल्यू K, P इज इक्वल टू हाफ ऑफ M K, यानी ये अगर मिथाइल ऑरेंज जो है हियर दिस इज 100, हियर दिस 500 एंड 1000, क्या रिलेशनशिप हो गया? P इज इक्वल टू हाफ ऑफ M एग्जैक्टली। तो जो भी आंसर आएगा वो आपको देखना है कि क्या है रिलेशनशिप, P इज इक्वल टू हाफ ऑफ M। ओके, तो इन दैट वे ट्राई टू अंडरस्टैंड। Here in that case, there P is equal to half of M, then there is absence of hydroxide and bicarbonate and presence of only carbonate.
ओनली कार्बोनेट। डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर, मैं फिर से रिवाइज करने वाला हूँ, उस टाइम आपको आंसर देने। ओके, नाउ P इज इक्वल टू एम। आप बता सकते हैं P इज इक्वल टू एम केस कब आएगा? फिर से वही थ्योरी देखिए कि आपने फ्लोरोफिलीन ऐड किया, पिंक सॉल्यूशन बना, पिंक से फिर से टाइट्रेशन शुरू किया। कब तक? पिंक कलर जब तक डिसअपेयर नहीं हो जाता या कलरलेस नहीं बनता, वो आपने नोट डाउन किया। उसके बाद आपने मिथाइल ऑरेंज ऐड किया, सॉल्यूशन का कलर क्या बना? सॉल्यूशन का कलर बना येलो। ये बनना चाहिए, लेकिन अगर आप मिथाइल ऑरेंज ऐड करते हैं इसमें कलरलेस सॉल्यूशन में, लेकिन इंस्टेड ऑफ येलो सीधा एंड पॉइंट आया ऑरेंज, यानी कि हम क्या बोलेंगे? फिनोल्फिलीन एंड पॉइंट एंड मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट इज सेम, मींस P इज इक्वल टू एम। हेलो, आपको समझ में आया? सो दिस इज अ केस P इज इक्वल टू एम। ये यानी कि इन दैट केस definitely there is absence of carbonates and bicarbonates and amount of hydroxide is equal to only P. Dear students, and next P is less than half of m. P is less than half of m. Now dear students, here P का जो वैल्यू है ये half of m से क्या है? कम है। okay. तो डेफिनेटली देर इज एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ये कार्बोनेट अमाउंट कैसे डिटरमाइन करेंगे? अमाउंट ऑफ कार्बोनेट इज इक्वल टू 2p, जो भी आपका आंसर आएगा 2 into p, you will get the amount of carbonates, and bicarbonate is equal to m minus 2p, m minus 2p, you will get amount of bicarbonate. And last case, P is greater than half of m. P is greater than half of m. There is absence of bicarbonate and presence of hydroxide and carbonates. आप फ्रेंड्स ये दिमाग में रखिए, P is greater than half of m, first two, presence of first two, that is hydroxide and carbonate. P is less than half of m, last two, that is carbonates and bicarbonates. Amount of hydroxide is equal to 2p minus m and amount of carbonate is equal to 2 into m minus p. Now dear students, आप समझ सकते हैं इसके ऊपर कितने न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। फॉर p is equal to 0, absence of what? अभी मेरे साथ आप ही आंसर दीजिए तो आपके ये क्वेश्चंस भी हो जाएंगे कि if p is equal to 0, there is absence of what? Hydroxide and carbonate. You are correct? कि judge yourself, आपको ये आना चाहिए कि आप मेरे साथ वो कोशिश कीजिए आंसर देने की। If P is equal to 0, absence of which ions? Hydroxide and carbonate. Presence of which ions? Absolutely correct, bicarbonate. Amount of bicarbonate is equal to m. Okay, next case, P is equal to half of m. Absence of which ions? Hydroxide and bicarbonate. Presence of which ions? Carbonate. Amount of carbonate is equal to 2p. Now मैं रिवर्स क्वेश्चन पूछता हूँ कि फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट ओनली कार्बोनेट, रिलेशनशिप बिटवीन P and M is P is equal to half of M. Okay, same thing for the bicarbonate, relationship of P and M, P is equal to 0. Try to understand. मैं वही क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको बता रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन इसी के ऊपर है। नेक्स्ट केस, P is equal to M, absence of which ions? P is equal to M, carbonates and bicarbonate absent. P is equal to M, presence of which ions? Only hydroxide. Amount of hydroxide is equal to P. P is less than half of M. Which are the salts present? Carbonates and bicarbonates. Which salt is absent? Hydroxide is absent. Okay. Amount of carbonate is equal to 2p. Amount of bicarbonate is equal to m minus 2p. उल्टा अगर पूछा वही क्वेश्चन तो फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट विच इज द रिलेशनशिप बिटवीन P एंड M? डिड यू गेट? आपको समझ में आया? उल्टा क्वेश्चन पूछा तो P इज लेस देन हाफ ऑफ M. ओके, एंड नाउ लास्ट, P इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ M. ग्रेटर देन हाफ ऑफ M यानी कि पहले दो कौन से प्रेजेंट है? हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट्स, एंड एब्सेंस ऑफ बाइकार्बोनेट. अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 2p minus m and amount of carbonate is equal to 2 into m minus p. So dear students, ये बहुत ही सिंपल है, टाइट्रेशन तो कुछ भी नहीं है कि थ्योरी हमने देखे कि
और ये टेबल यानी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ, ये टेबल जो याद करेगा, अच्छे से लिखेगा, रिवाइज करेगा, तो इसके ऊपर जो भी MCQs आएंगे या न्यूमेरिकल आते तो पक्का वो सॉल्व करेगा। डेफिनेटली वाटर हार्डनेस और अल्कलिनिटी के ऊपर न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, और इसकी के ऊपर MCQs भी बहुत से आते हैं, लेकिन ये 2-2 मार्क्स के भी होते हैं। तो आपके मार्क्स जो आपके हाथ में है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है। और कोई भी हो, आप पहले सोचो कि ये मैं जो कर रहा हूँ वो सही है क्या। जैसे कि P इज इक्वल टू, उन्होंने अगर दिया है न्यूमेरिकल या पर्टिकुलर एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, जैसे कि फॉर द रिलेशनशिप P इज इक्वल टू हाफ ऑफ M प्रेजेंस ऑफ विच आयंस के, तो ये आपको याद करना है। इज इट करेक्ट या लॉक करूँ मैं, जैसे बच्चन पूछता है KBC में, आर यू श्योर, लॉक किया जाए। 1 करोड़ का क्वेश्चन है, ऐसे दिमाग में रखिए तो आपको पता चलेगा कि तो कोई भी हो, थिंक ट्वाइस, इज इट श्योर, आई एम श्योर, ओके देन गो अहेड, ओके थिंक ट्वाइस बिफोर मार्किंग योर आंसर, ओके। सो इन दैट वे। और न्यूमेरिकल पूछा तो ये वैल्यू दी जाती है, जैसे हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले कि P इज इक्वल टू, ये P एंड पॉइंट इज 4 ml, A main point is 5 ml, so which is the or 7 ml, and determine given concentration of HCl is this 0.1 molar, okay, and determine which is the relationship। तो आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू, और उससे P एंड M फाइंड आउट करना है, और उससे आपको रिलेशनशिप निकालना है बाई एंड रेफर दिस टेबल, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द अल्कलिनिटी ऑफ वाटर सैंपल। आई एम श्योर आपको ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन आपको फिर भी कहीं पे डाउट है, लगता है कि ये समझ, तो रिपीटेडली ये वीडियो देखो, अच्छे से समझ लो। आई एम श्योर इसी में आंसर है, लेकिन थिंक ट्वाइस के थोड़ा भी इधर उधर छूटा है तो इसके लिए वीडियो है आपके पास। just go through this video, number of times you can watch this video and you can clear your doubts। I'm sure आप इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस आएंगे आउट ऑफ मार्क्स बनाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है फ्रेंड्स। आपको नेक्स्ट लेक्चर से आने से पहले ये आपका होना ही चाहिए। आज अगर आप पढ़ रहे, मेरा ये एक्सपीरियंस है डियर स्टूडेंट्स, कि आप आज ये पढ़ रहे, आज ये फ्रेश नॉलेज है, तो आप एक बार देखो और अच्छे से बिना देख के लिखो। मैं ये जो बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना देख के आपके वर्ड्स में लिखो जो भी याद आ रहा है, उसके बाद फिर से देखो क्या छूटा था, कहाँ पे गलती हो गई। ये जो स्टूडेंट करेगा, आप कोई भी आपका रिकॉर्ड देखो, अगर आपका पिछला रिकॉर्ड खराब है, लेकिन अगर आप ये फॉलो करेंगे दिल से, तो मैं ये आपको चैलेंज देता हूँ, आप कॉलेज के नहीं यूनिवर्सिटी के भी टॉपर बन सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको मजाक लगेगा कि सर इतना क्या है, मुझे तो क्या ज़रूरी है, मैं तो पास होना चाहता हूँ, लेकिन आप खुद को इतना कम मत समझो। आप कितना भी चाहे इतना आप एक्सलेंस आप बना सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं, बस आपको उस तरह से स्टिक रहना है उससे, और आपको उसमें से आप मैं जो बता रहा हूँ उतना आपको दिल से करना है, ओके। तो डेफिनेटली यू विल बी टॉपर, और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स बना के ये इंजीनियरिंग आप करेंगे। और केमिस्ट्री का तो बिल्कुल कुछ भी आपके लिए डाउट नहीं रहेगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। और ये केमिस्ट्री बहुत बार कैजुअल लिया जाता है, खाली एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ा जाता है, लेकिन सबके लिए मार्क्स तो उतने ही है। लेकिन अगर आप वैसे ही थोड़ा अच्छे से करेंगे सभी सब्जेक्ट की तरह, तो आपके लिए रेगुलरली, तो आप उसी में अच्छे मार्क्स बनाएंगे और आपके ओवरऑल परसेंटेज बनेंगे। और डेफिनेटली एक क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अल्टीमेटली प्रेजेंट मार्क्स देखे जाते हैं, CGPA क्रेडिट मार्क्स देखे जाते हैं, बाकी कोई नहीं देखता इसमें क्या है और उस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई सब्जेक्ट हो इसको कैजुअल मत लो, उल्टा आप अच्छे से रेगुलर करो, आपको आसानी से ज़्यादा मार्क्स आएंगे। Okay, thank you very much dear students for your patient listening and have a great day ahead. Thank you very much.